हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि परचेज और सेल्स की जर्नल एंट्री क्या होती है। सपोज करो मेरी कंपनी का नाम है रिलायबल पेन लिमिटेड और अगर सपोज करो मैंने नेहा से कुछ गुड्स खरीदा तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। और अगर मैंने विकास को कुछ सामान बेचा, गुड्स बेचा, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। चलो डील करते हैं। देखो सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं जो परचेज होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है कैश परचेज, एक होता है क्रेडिट परचेज। कैश परचेज क्या होता है, मैंने सामान खरीदा, गुड्स खरीदा और पैसे पे किए हिसाब बराबर, उसको मैं बोलता हूं कैश परचेज। कैश परचेज में कैश पेमेंट किया वो भी आएगा और अगर मैंने बैंक से पेमेंट किया वो भी आएगा। कैश का मतलब लिटरल सेंस में कैश मत लेना। अगर मैंने उसको पेमेंट दे दिया बाया कैश या फिर चेक के थ्रू तो वो कैश परचेज हो गया। दूसरा होता है क्रेडिट परचेज। मैंने सामान खरीदा और अभी मैंने पैसे नहीं दिए, मैंने कहा मैं बाद में पे कर दूंगा, अभी पैसे नहीं है, तो वो हो गया मेरा क्रेडिट परचेज हो गया। तो उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, चलो एग्जांपल लेते हैं। परचेज गुड्स ऑफ ₹1000 इन कैश। मैंने कैश में 1000 रुपए का सामान लिया। चलो इसकी जर्नल एंट्री बताओ। देखो परचेज गुड, तो सबसे पहले आप ये जान लो कि मैंने परचेज किया। क्या परचेज किया, गुड्स। ध्यान रखना जब भी मैं गुड्स परचेज करता हूं, मतलब जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं, अगर मैं डील कर रहा हूं पेन बनाने में तो पेन के अंदर जो भी सामान जाता है, इंक हो गया, प्लास्टिक हो गया, निप हो गया, वो सब गुड्स में आएगा और जब मैं वो खरीदूंगा तो मैं परचेज अकाउंट क्रिएट करता हूं। तो मैंने गुड्स परचेज किया 1000 रुपए का, तो भैया रूल क्या बोलता है, ये रहा आपका रूल। एसेट्स और एक्सपेंस का डेबिट जब जब होगा वो बढ़ेगा और जब जब क्रेडिट होगा, जब कम होता है तो वो क्रेडिट होता है। और लायबिलिटी इनकम कैपिटल का अगर वो बढ़ता है तो क्रेडिट होता है और कम होता है तो डेबिट होता है। अभी देख लेते हैं। देखो मैंने परचेज किया तो खर्चा किया या नहीं किया, पर खर्चा किया ना। ओहो मैंने खर्चा किया तो मेरे दो अकाउंट कौन से आ गए, एक तो मैंने खर्चा किया तो उसको मैं नाम दूंगा परचेज। जब भी मैं सामान खरीदता हूं, गुड्स खरीदता हूं, जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं तो मैं परचेज अकाउंट लिखता हूं। तो मैंने सामान खरीदा तो मैं लिखूंगा परचेज अकाउंट लिखूंगा। ओके यहां पे समझ में आ गया। तो परचेज मेरा क्या है, सर खर्चा है। अरे भाई मैंने कुछ सामान खरीदा, मेरा खर्चा है, तो खर्चा मेरा बढ़ा या कम हुआ, पर आपने परचेज किया तो आपका खर्चा बढ़ा। ओह डेबिट हो जाएगा। जब जब मेरा खर्चा बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। ओके मैंने उसको कैश पे कर दिया, रोकड़ा पे कर दिया, तो एसेट होता है या लायबिलिटी होता है। अरे कैश मेरा एसेट है। कैश क्या है मेरा, कैश मेरा एसेट है। हाँ तो अब मैंने उसको कैश पे कर दिया तो मेरी जेब से कैश कम हो गया। हाँ कैश कम हो गया, तो कैश कम हो गया ना, डाउन हो रहा है। तो रूल क्या बोलता है, जब जब एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। एंट्री हो गई। कितनी सिंपल है जर्नल एंट्री। परचेज को डेबिट करूंगा मैं, सर क्यों डेबिट करूंगा, क्योंकि मेरा खर्चा है, और कैश को मैं क्रेडिट करूंगा क्योंकि मेरा एसेट कम हो रहा है 1000 रुपए से। कितना सिंपल है सर, जर्नल एंट्री यूं ही इतनी सिंपल है। लाइक करके जरूर आना अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो। चलो दूसरी अपन बात करते हैं। परचेज गुड्स ऑफ ₹4000 फ्रॉम विकास ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है मैंने पैसे नहीं दिए। अरे भाई मैंने विकास से सामान ले लिया, परचेज कर लिया, गुड्स खरीदा, परचेज अकाउंट आएगा। अगर मैं पेन बनाता हूं, मैंने फर्नीचर खरीदूंगा तो फर्नीचर अकाउंट आएगा। पर अगर मैं गुड्स, जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं, जैसे कि पेन हो गया, उसके अंदर निब हो गया, इंक हो गया, तो वो गुड्स आएगा। तो यहां पे मेरी एंट्री क्या होगी, देखो मैंने खर्चा तो किया। हाँ सर आपने खर्चा किया, आपने परचेज किया। ओके आपने क्या किया, वो होता है खर्चा होता है। जब भी मैं कोई सामान खरीदता हूं मेरा खर्चा, और जैसे जैसे खर्चा बढ़ेगा मेरा खर्चा इंक्रीज होगा, तो खर्चा होता है डेबिट। खर्चा क्या होता है, डेबिट होता है जब बढ़ता है तो। दूसरा, क्या मैंने विकास को पे किया, नहीं सर पैसे नहीं थे। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, विकास को पैसे नहीं थे तो मैं फ्यूचर में पे करूंगा।
भाई वो मुझे फ्री में तो नहीं दे रहा है, कोई मेरा काका मामा तो नहीं बैठा है कि भैया ले जाओ फ्री में, नहीं, वो बोलेगा भाई साहब तू बाद में पैसे दे। इसका मतलब मैं रिलायबल पेन लिमिटेड विकास को पैसे दूंगा, फ्यूचर के अंदर मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। और जब जब लायबिलिटी क्रिएट होती है मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है, मुझे विकास को पे करना है, और जब जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो मेरे को विकास को पे करना है, अभी पे नहीं किया तो मतलब मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, और एंट्री करेंगे अपन परचेज अकाउंट क्योंकि मेरा खर्चा हो गया, और टू विकास अकाउंट क्योंकि मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है 4000 रुपए परचेज डेबिट इसलिए हो रहा है बिकॉज खर्चा है, और विकास को मुझे पे करना है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट। समझ में आया? चलो ये समझ में आया। अब एक और सिचुएशन, गुड्स ऑफ ₹300 रिटर्न टू विकास। मैंने विकास से 4000 का सामान लिया था, अब मुझे 300 रुपए का सामान अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा यार ये बेकार सामान है, बेकार क्वालिटी का। मैंने विकास को फोन किया, यार तूने जो सामान बेचा ना वो बेकार क्वालिटी का है, 300 रुपए का मैं सामान तेरे को वापस करता हूं। ऐसा होता है ना, आप अमेज़न से सामान खरीदते हो, अच्छा नहीं लगा वापस करते हो, आप क्या करते हो, परचेज रिटर्न करते हो। मतलब आपने परचेज को रिटर्न कर दिया, जो चीज सामान खरीदा उसको रिटर्न कर दिया। तो यहां पे मैंने, कंपनी ने विकास से सामान खरीदा था, परचेज किया था, अच्छा नहीं लगा तो मैंने रिटर्न कर दिया 300 रुपए का। एक बात बताओ, जब भी मैं सामान खरीदता हूं तो परचेज अकाउंट आता है, और जब खरीदा हुआ सामान वापस देता हूं, रिमेंबर खरीदा हुआ सामान वापस देता हूं तो उसको मैं बोलूंगा परचेज रिटर्न। क्या बोलूंगा? परचेज रिटर्न। ओके, अब एक बात बताओ, सुनो मैं एक एग्जांपल बताता हूं। मैंने उससे विकास से सब सामान खरीदा था तो मेरा खर्चा हुआ था, हाँ खर्चा हुआ था। अब जब मैं उसको सामान वापस कर रहा हूं तो इनडायरेक्टली मेरा खर्चा कम हो रहा है। अरे यार, आप अमेज़न से खरीदते हो सामान, उस टाइम तो आप अपने पापा मम्मी को बोलते हो कि मैंने खर्चा किया। जब आप वो सामान वापस दे देते हो, अमेज़न को अच्छा नहीं लगा तो आप क्या बोलते हो, मैंने खर्चा कम कर दिया ना, देखो ना मैंने वापस दे दिया सामान। तो मतलब आपका खर्चा कम हो गया। जब आपने खरीदा था तो खर्चा था, जब आपने खरीदा हुआ सामान वापस दे दिया तो आपका खर्चा कम हो गया, और जब जब खर्चा कम होता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट होता है। ओके, परचेज रिटर्न क्रेडिट। सर अब क्या करेंगे? मैंने किसको सामान दिया वापस? विकास को सामान दिया। एक बात बताओ, विकास को जब मैं वापस सामान दूंगा, क्या मैं उससे पैसे वापस नहीं लूंगा? आप अमेज़न को सामान वापस करते तो क्या उससे पैसे नहीं लोगे? फ्यूचर में लोगे ना। तो भाई मैं भी तो विकास से पैसे लूंगा। अच्छा, मुझे विकास से पैसे लेने, सामान वापस क्या पैसे लेने हैं? पैसे किसी से लेने हैं भाई साहब, एसेट हो गया, भाई साहब एसेट हो गया, पैसे लेने हैं, लेने हैं। और एसेट होता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट। बढ़ रहा है ना, मुझे विकास से पैसे लेने हैं, डेबिट। तो एंट्री क्या करूंगा? परचेज विकास अकाउंट डेबिट, विकास को डेबिट करूंगा। वाह 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 वाह, विकास को डेबिट करूंगा, और टू परचेज रिटर्न करूंगा। मुझे विकास से 300 रुपए लेने हैं और मैंने परचेज वापस किया है। तो जब मैं परचेज वापस करता हूं मेरा खर्चा कम हो रहा है तो क्रेडिट, और मुझे विकास से पैसे लेने हैं तो ये हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? चलो अब सेल्स पे बढ़े क्या? चलो सेल्स जैसे परचेज दो तरह की होती है, वैसे सेल्स भी दो तरह की होती है। एक होती है जब मैं किसी को सामान बेचता हूं कैश में, मैंने सामान बेचा, पैसा आ गया, खुश, कैश सेल। अब कैश सेल में ध्यान रखना, अगर उसने मुझे चेक से पेमेंट दिया तो भी वो कैश सेल में आएगा, अगर उसने मुझे चेक से पैसे दिए तो भी वो मुझे कैश सेल में आएगा। तो जब मैं सामान बेचा कैश या उसने चेक दिया तो वो कैश सेल में आएगा। मैंने किसी को सामान बेचा, पैसे नहीं दिए, उसने कहा 10 दिन बाद दूंगा ना, मैंने कहा तू रखना सामान 10 दिन बाद देना, उसको मैं बोलता हूं
क्रेडिट सेल, सामान बेचा पैसे नहीं आए। ओके सर, समझ में आ गया। ओके सर, इतना आप नाचते क्यों? अरे मैं इसलिए इतना नाचता हूं, इसलिए इतना हिलता हूं सो दैट आपकी नींद उड़ जाए और आपका ये जो कंसेप्ट है अकाउंट्स का वो यहां बैठ जाए। बाकी आप मन में कुछ भी सोचो, क्यों नाच रहे हो? अरे यार, आपको अकाउंट्स आनी चाहिए, मेरी जिम्मेदारी है बस। और क्या चाहिए मुझे? बोरिंग तरह से पढ़ाऊंगा, अभी सो जाओगे। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 इन कैश, मैंने सामान 5,000 कैश में बेचा। ओहो, सामान जब मैं बेचता हूं, गुड्स बेचता हूं तो मैं अकाउंट क्रिएट करता हूं सेल। जब भी मैं सामान बेचता हूं तो मैं अकाउंट क्रिएट करता हूं सेल। बेचा, सेल हो गया। अच्छा एक बात बताओ, मैंने सामान बेचा सेल, अब मुझे उससे पैसे, मेरे को पैसे आ रहे हैं या पैसे फ्यूचर में आएंगे? सर सामान बेचा कैश में, रोकड़े में बेचा। ओहो, सामान बेचा, पैसे आ गए। ओके, तो दूसरी बात हो गई मेरी, कैश हो गया। तो दो अकाउंट कौन कौन से क्रिएट हुए बताओ? एक तो सेल। एक बात बताओ, मैंने सामान बेचा, मेरे लिए इनकम, और जब इनकम, खर्चा तो हो रही है, कौन बोला खर्चा है? सामान बेचूंगा, मेरे लिए इनकम, और इनकम बढ़ रही है, मेरी इनकम बढ़ रही है। और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वो होगा मेरा क्रेडिट होगा। इनकम बढ़ रही है, देखो मैंने एरो का साइन लगाया है। ओके, इनकम बढ़ रही है, क्रेडिट होगा। दूसरा कैश, मैंने सामान बेचा, पैसा आया। कैश क्या होता है? एसेट होता है। कैश क्या होता है? एसेट होता है। और जो एसेट होता है वो जब बढ़ता है, कैश बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, मेरा पैसे आए, पैसे बढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट। अरे भाई मैंने सामान बेचा, पैसे आए, पैसे बढ़े, कैश, एसेट बढ़ा, डेबिट। तो एंट्री क्या हो गई जल्दी बताओ? कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना है? कैश अकाउंट डेबिट किया। कितने का सामान बेचा मैंने? 5,000 का सामान बेचा, मुझे पैसे आ गए, कैश डेबिट किया मैंने, और मेरी इनकम हो गई, और इनकम मेरी क्रेडिट हो गई क्योंकि इनकम बढ़ रही है। सर एक और कराओ ना, मैंने सामान बेचा 10,000 का, ऑन क्रेडिट टू अमित, मैंने मिस्टर अमित को सामान बेचा। कितने का? 10,000 का। पैसे नहीं आए। अमित ने कहा मैं तेरे को पैसे बाद में दूंगा। मैंने कहा यार कोई प्रॉब्लम नहीं, तू पैसे वो मुझे बाद में दे देना, अभी तो सामान ले जा। अब एक बात बताओ, मैंने सामान उसको बेचा तो भैया मेरी तो सेल्स हो गई। पैसे नहीं आए तो क्या हुआ? मेरी तो सेल हो गई। हाँ सर, मेरी तो सेल हो गई। अब एक बात बताओ, जब मैं सामान बेचूंगा, अमित से पैसे नहीं आए, क्या अमित से पैसे नहीं लूंगा? मैं नहीं लूंगा पैसे। अरे लूंगा ना यार, सामान बेचूंगा, आज नहीं देगा, 10 दिन बाद देगा। तो मुझे अमित से पैसे लेने हैं, अरे सर मजा आ गया, आपकी तो इनकम हो गई। एक तो आपने सामान बेचा, और सामान क्या होती है? आपकी इनकम। ये हो गई आपकी इनकम, और इनकम बढ़ रही है आपकी इनकम बढ़ रही है। आपने सामान बेचा तो क्रेडिट हो गया। अमित से आपको पैसे लेने हैं, ओहो, किसी से पैसे लेने होते हैं तो वो मेरा एसेट बन जाता है। अरे भाई मुझे उससे पैसे लेने हैं, मेरा एसेट्स है। किसी से पैसे लेने होते हैं तो वो मेरा एसेट होता है। तो मुझे अमित से पैसे लेने हैं तो इसका मतलब है मुझे, मेरा एसेट बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा डेबिट। एसेट जब बढ़ेगा तो डेबिट। तो मैं एंट्री करूंगा, हो अमित अकाउंट डेबिट करूंगा, टू सेल्स करूंगा। मैंने 10,000 का सामान बेचा, अमित को उसने पैसे नहीं दिए, पैसे दे देता तो कैश, नहीं दिए तो अमित से पैसे लूंगा। अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो ना यार, लाइक करना मत भूलना। अब एक और लास्ट पॉइंट, अगर मैंने अमित को सामान वापस कर दिया, कितने का सामान वापस किया? सॉरी, अमित ने मुझे सामान वापस कर दिया, मैंने अमित को सामान बेचा, अमित का फोन आया, यार क्या बेकार क्वालिटी का सामान बेचता है तू, एक काम कर, ये जो 4,000 का सामान वापस कर। मैंने कहा यार क्यों रिटर्न कर रहा है यार, मैंने इतने मुश्किल से तेरे को सामान बेचा। उसने कहा बेकार क्वालिटी का है, 4,000 का वापस कर रहा हूं। मैंने कहा अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मेरा सामान वापस होता है, मतलब मेरा बिका हुआ सामान वापस हो गया, जो मैंने सेल्स की थी वो वापस आ गई, तो वो हो जाती है मेरी सेल्स रिटर्न। जो मैंने सामान बेचा वो वापस हो गया, सेल्स रिटर्न। अच्छा एक बात बताओ, सेल्स रिटर्न क्या होगी? सेल्स क्या होता है? मेरी इनकम। जब मैंने सामान बेचा तो मेरी इनकम,
जब मैंने सामान बेचा तो मेरी इनकम, जब मेरा बिका हुआ सामान वापस आ गया तो मेरी इनकम कम नहीं हो रही है, कम नहीं हो रही है। अरे यार, जब मैं सामान बेचूंगा तो मेरी इनकम बढ़ती है, जब मेरा बिका हुआ सामान वापस आ जाता है तो इनडायरेक्टली मेरी इनकम कम हो रही है। तो भैया इनकम कम हो रही है तो यहाँ पे डेबिट होगा। जब मेरी इनकम कम होती है, डेबिट, बिका हुआ सामान वापस आ गया। अच्छा एक बात बताओ, किसने वापस किया? अमित, मिस्टर अमित ने। तो भैया मैं जब वो मुझे सामान वापस करेगा, क्या मुझे अमित को पैसे पे नहीं करने? क्या मुझे उसको पैसे पे नहीं करने? हाँ सर पैसे पे करने हैं ना। तो मुझे अमित को पैसे पे करने हैं, मुझे अमित को पैसे पे करने हैं क्योंकि उसने सामान वापस दिया है। तो मेरी लायबिलिटी बन रही है और लायबिलिटी बढ़ के इंक्रीज हो रही है। मुझे अमित को पैसे देने हैं, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है क्योंकि मुझे अमित को पैसे देने हैं, तो मुझे उसको पैसे देने होता है, मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट हो गया। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री कितनी सिंपल हो गई है, सेल्स रिटर्न डेबिट टू, मुझे अमित को पैसे देने हैं 4,000। क्लियर है? समझ में आया? तो मैंने कितनी आसानी से आपका परचेज और सेल्स का कंसेप्ट क्लियर कर दिया। लेक्चर अच्छा लगा लाइक करो। आप बिना लाइक किए जाते हो ना, मुझे बड़ा बुरा लगता है। मैं कहा यार अच्छा लगा लाइक करो, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसी वीडियो लाता रहूंगा और आपको अकाउंट में ऑसम बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर।